तो आज हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ के ऊपर। जैसे कि हम लोग का जो लास्ट प्रोजेक्ट बनने वाला है, अभी जो सीरीज चल रहा है, उसका जो मेन टारगेट है हम लोग का ये प्रोजेक्ट को बनाना, इस यूआई और इस ऐप को बनाना। तो इस ऐप में बनाने के लिए हम लोग का नेविगेशन हम लोग ने देख चुका है, जो कि एक बड़ा टास्क है। दूसरा है ग्राफ, चूँकि हमारे पास यहाँ पे एक पाई ग्राफ है और दूसरा बार ग्राफ है। तो आज का वीडियो हम लोग उसी ऊपर देखने वाले हैं। प्रोग्रेस बार तो हम लोग को कहीं पे भी मिल जाता है, एंड्रॉयड का इनबिल्ट भी मिल जाता है। इसके अलावा कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं है जिसको हम लोग डायरेक्ट बना नहीं सकते। तो चालू करते हैं। तो तुम लोग की हेल्प करने के लिए मैंने एक लाइब्रेरी बनाई हुई है गिटहब में, ग्राफ करके। इसका नाम अभी बार ग्राफ है, मगर इसके अंदर अभी मैंने इसके अंदर लाइन ग्राफ और साथ ही साथ में पाई ग्राफ दोनों मैंने ऐड कर दिए। तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो दैट इसका इस्तेमाल कर सके। बार ग्राफ का इस्तेमाल करने का तरीका अलग है और पाई चार्ट और लाइन ग्राफ का इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। क्योंकि बार ग्राफ को मैंने रिसाइकल व्यू के अंदर बनाया था, मैंने एक बॉक्स को डिज़ाइन करके इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा अलग तरीके यूज़ किया मैंने उसको बनाने के लिए, और पाई ग्राफ और लाइन ग्राफ के लिए थोड़ा सा अलग चीज़ तरीका इस्तेमाल किया। काम हम लोग का बन जाएगा। और बार ग्राफ क्या है, मैंने इसको डायनेमिक तरीके से सोच के चला कि हो सकता है कि बहुत लंबे डाटा भी अगर दिखाना चाहे, सामने रिप्रेजेंट करना चाहे, तो इस बार ग्राफ से हम लोग कर सकते हैं। और वर्जन अभी 1.1 चल रहा है, वहाँ पे अपडेट नहीं किया मैंने रीडमी में। तो सबसे पहले हम लोग को लेआउट बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस है। ये पूरा का पूरा हम लोग का सेशन जो है ये यूआई के ऊपर चल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग यूआई बनाएंगे। और तुम लोग अगर मेरा नेविगेशन वाला वीडियो देख लियो तो वैसे ही हम लोग का इसमें रिलेटिव लेआउट बनाना है। मैश पेरेंट 400 DP काफ़ी होगा मेरे हिसाब से। तो हम लोगों ने लेआउट बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉटलिन फाइल के अंदर व्यू बना लेंगे, जो हम लोग का रिलेटिव लेआउट है जो हमने बना के रखा है। रिलेटिव लेआउट इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी। मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा सा लैग दिखेगा, मगर कोई बात नहीं, इसी में काम चलाएंगे अपन। r.id बार, जो हमने इसका आईडी दे के रखा हुआ है और हमने इसका नाम नहीं दिया, तो इसका नाम व्यू रख देंगे। क्योंकि मैंने अपने जो लाइब्रेरी बनाया है उसके अंदर भी इसका व्यू पैरामीटर में व्यू नाम रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्रिएट ग्राफ को हम लोग कॉल करेंगे। एक क्रिएट ग्राफ हमारा एक क्लास है जिसके कंस्ट्रक्टर में जाएगा हमारा कॉन्टेक्स्ट, व्यू, डाटा, विड्थ, कलर और ग्राफ बैकग्राउंड। क्योंकि हो सकता है किसी को ग्राफ बैकग्राउंड चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। तो अब हम लोग को पास करने के लिए हम लोग एक डाटा बनाना पड़ेगा, जो कि हम लोग का इंट अरे होगा। तो ये हम लोग इनिशलाइज कर दिए और इसको हम लोग मैक्सिमम देंगे 220, बिकॉज मैंने बताया था जैसे कि मैंने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसाइकलर व्यू का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने इसका साइज़ 20 दिया, सो दैट मैं तुम लोग को स्क्रॉल करके दिखा सकूँ। अब हम लोग फॉर लूप के अंदर आई को इटरेट कराएंगे 20 टाइम्स और डाटा के अंदर डाटा स्टोर करेंगे, सो दैट हम लोग कंस्ट्रक्टर में पास कर सके। अब हम लोग को डाटा स्टोर करने के लिए हम लोग को एक रैंडम डाटा चाहिए, तो मैंने एक आर नाम का वेरिएबल बनाया और रैंडम जावा का एक मेथड है, उसको हम लोग आर के अंदर स्टोर करेंगे। और आर डॉट नेक्स्ट करके हमारा जो होता है, जिसमें कि अपर बाउंड हम लोग सेट कर देते हैं, जिसमें कि वो मैक्सिमम नंबर कहाँ तक जा करके वो रैंडम नंबर लाएगा वो बताता है। यहाँ पे हम लोग डाटा सेट करेंगे, डाटा लिख करके नहीं, व्यू सेंड करेंगे, पहले व्यू है तो व्यू की जगह व्यू पास करेंगे, देन डाटा की जगह डाटा पास करेंगे, इसके बाद कलर की जगह कलर पास करेंगे, रेड कलर रहेगा। और इसके बाद हम लोग फॉल्स पास करेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते बैकग्राउंड कलर कुछ डाले। और इसको इंपोर्ट कर ले, रेड को भी इंपोर्ट, रेड नहीं, रेड की पूरी स्पेलिंग कैपिटल में होता है, RED, रेड। अब ये एरर दिखा रहा है शायद इसलिए बिकॉज ऑफ
विड्थ नहीं डाले हमने, विड्थ विड्थ बाय डिफॉल्ट है यार, अगर कुछ नहीं डालो तो 10F ले लेना चाहिए इसको। खैर एरर देखें। ओके, इसमें एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोग जो पोजीशन देख रखे हैं वो इधर उधर कर दिए, जो कि हम लोग को मिक्सिंग का अलाउ नहीं करता। तो हम लोग काम करते हैं, पूरा स्टार्टिंग से डालते हैं और जैसे जैसा पैरामीटर में तरीके से डाला गया उसी तरीके से डालते हैं पैरामीटर के हिसाब से। तो डाटा की जगह डाटा आ जाएगा, उसके विड्थ की जगह हम लोग 50F पास कर देंगे। देखो ये जो 50 है ये परसेंट होगा, जो भी हमारा विड्थ होगा उसका परसेंट है। तो अगर 100 डालोगे तो सबसे मोटा हो जाएगा और 0.1 डालोगे तो सबसे पतला हो जाएगा। तब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारा ग्राफ बनता है कि नहीं। इतना कर देंगे तो हम लोग का बार ग्राफ बन जाएगा। तो हम लोग का डिवाइस लॉन्च हो गया और साथ ही साथ में तुम लोग को ये बताना था कि जो वर्जन है वो 1.0.2 है। 1.0.1 में मैंने पहले डिप्लॉय कर लिया था, वर्जन चेंज हुआ है, ठीक। तो ये हम लोग का ग्राफ बन के आ जाएगा, ये स्क्रॉलेबल है, यानी कि अगर तुम लोग इनफाइनाइट डाटा भी डालते हो बार ग्राफ के लिए तो भी वो इनफाइनाइट डाटा को शो करेगा, वो भी ऑप्टिमली। तो अब हम लोग देख लिए बार ग्राफ। अब हम लोग इसके बाद देखना है, हाँ एक और चीज़ इसमें, अगर तुम लोग चाहते हो कि एक बार ग्राफ के ऊपर दूसरा बार ग्राफ आए तो कि तुम लोग दिखा पाओ कि डिफरेंस क्या है, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना, हम लोग ने जो एक मेथड जो बना के रखा है, क्रिएट ग्राफ को हम लोग को मल्टीपल टाइम्स कॉल करना है, जितने बार कॉल करोगे उतने बार उसका एक लेयर लग जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी डाटा साइज 10 का दे रहा हूँ, क्योंकि जो स्क्रोल वाला है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल ग्राफ अगर तुम एक के ऊपर एक नहीं करते हो, सिर्फ एक ही लेयर रहता है तो काम करेगा, ठीक। और ये हर जगह डालने के बदले मैं साइज़ कर देता हूँ सो दैट चेंज करना इजी रहे। अगर वो फिर भी अगर आउट ऑफ बाउंड्री जाता है विड्थ के तो हम लोग आगे चेंज कर लेंगे, ठीक। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसको डिलीट करेंगे, फिर से कौन लिखे, इसको कॉपी मारेंगे, पेस्ट करेंगे और r.random बार बार लिखा जाएगा, उसकी हम लोग को जरूरत नहीं, उसको उड़ा देंगे और डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4 कर देंगे सो दैट हम लोग अलग अलग डाटा दिखाएं अलग अलग कलर में। और बैकग्राउंड को टर्न ऑन कर देंगे सो दैट बैकग्राउंड एक ग्राफ जैसा लगे। ये कहाँ इशू आ रहा है, फिर से कॉपी करेंगे, पेस्ट किए। अब एक काम करते हैं, हम लोग डाटा 1 को डाटा 2 कर देंगे और नीचे भी जो डाटा 2 है, ये बार बार क्यों आ जाता है यार, जरूरत नहीं है फिर भी आ जाता है, जब चाहिए तो आता नहीं है, बकवास है। अब डाटा 3 करेंगे, इसको भी डाटा 3 करेंगे, एक और लेंगे बस डाटा 4, ताकि हम लोग 4 डाटा को एक बार में रिप्रेजेंट करें और डिफरेंस हम लोग देख सकें। ये काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि बाकी जो हम लोग के पास एक इंटरनेट में ओपन सोर्स अवेलेबल है वो पेड है, डेमो के लिए देते हैं बस, नहीं पता उन लोग अपना लाइब्रेरी का क्या ही करेंगे, 4 डालेंगे लगता है। खैर कोई बात नहीं, ये ओपन सोर्स है, फ्री है। डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4, इसमें से एक को बस ट्रू कर देंगे तो भी चलेगा, बाकी को भी कर दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। मगर एक ही को करोगे तो मैं सजेस्ट करूँगा एक ही को ट्रू करो। बस स्क्रॉलेबल है, ऑप्टिमल भी है, ऑप्टिमल नहीं ऑप्टिमाइज्ड है, यानी कि अगर तुम लोग खूब सारा भी डाटा डाल दोगे तो, अरे हाँ इसमें मैंने सब जगह रेड रखा हुआ है, रेड रखेंगे तो हर जगह एक ही कलर आएगा तो डिफरेंस पता नहीं चलेगा, तो इसको ब्लैक करते हैं, क्लिक हो जा, ठीक है। और कौन कौन से कलर अवेलेबल है अपने पास, रेड, ग्रीन, ब्लू, ग्रे, ट्रांसपेरेंट, नहीं यार ये कलर अलग से दिखता है, स्काई ब्लू हम लोग बोलते हैं। मेरा माउस अटक गया, काम नहीं कर रहा है, खैर कोई नहीं, इसको अपन येलो कर देंगे, येलो, अरे यार ये बीच से हटा क्यों देता है, येलो YELLO, कहाँ है येलो, यस। अब इसको ऑन करने देते हैं, कट करके वापस हम लोग रिबिल्ड करते हैं
सो दैट हम लोग को दिखे। ये सब रेड कलर के हैं इसलिए हम लोग को कुछ डिफरेंस दिख रहा नहीं है। इसमें मल्टीपल में तुम लोग चाहो तो बैकग्राउंड पूरा हटा सकते हो, मगर इसमें हम लोग डिफरेंस देखना चाह रहे हैं कि कितना कितना डिफरेंस है हाफ, क्योंकि एक ब्लॉक एक को रिप्रेजेंट करता है, 1 यूनिट को। तो एग्जीक्यूट हो गया और जैसे तुम लोग देख रहे हो कि हम लोग एक ही ग्राफ के ऊपर ओवरलैप करा करके हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं। अगर हम लोग कोई भी ईयर का डाटा देखना चाहते हैं, डाटा व्यू करना चाहते हैं, तो ये सब इसमें हम लोग का हेल्प करेगा। तुम लोग डिफरेंट देख लिए। अब मैं इमुलेटर को अपना बंद कर दूं बिकॉज ऑफ मेरे पास रैम की थोड़ी सी कमी है और मेरा लैपटॉप गया गुजरा है। तो इन जो भी हम लोग बना के रखे हैं बार ग्राफ, तो इसी के लिए बस इतनी की ज़रूरत थी। इसके बाद के लिए हम लोग को पाई और लाइन ग्राफ के लिए इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरा मेथड इस्तेमाल होगा। इसमें से रिलेटिव लेआउट को हटा देंगे और इसके जगह हम लोग पाई इस्तेमाल करेंगे। तो 0.01 में सिर्फ बार ग्राफ है और 0.2 में हम लोग का पाई ग्राफ और लाइन ग्राफ दोनों है। तो इसका थोड़ा सा याद रखना डिपेंडेंसी के समय, और ये डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को मिल जाएगा। आईडी में इसका रख दिया पाई। अब सेम करेंगे हम लोग, व्यू क्रिएट कर लेंगे मेन एक्टिविटी में, और कुछ नहीं, इसका डाटा सेट डाटा है। हाँ, पाई चार्ट का हम लोग को एक डाटा क्लास भी है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग लेबल और वैल्यू दो अलग अलग डालते हैं। बिकॉज ऑफ पाई चार्ट में लेबल भी होता है। तो हम लोग एक फॉर लूप नहीं, फॉर लूप से पहले हम लोग एक एरे लिस्ट बनाएंगे। जैसे कि उसमें पहले हम लोग इंटर इस्तेमाल करे थे, इसमें एरे लिस्ट बनाएंगे। बिकॉज ऑफ हम लोग इसके अंदर अपना डाटा क्लास इस्तेमाल करना चाहते हो, या डायनेमिक है, जितना डाटा डालना चाहो डालो। मगर फिर भी मैं इसमें ज़्यादा डाटा नहीं डालूँगा। पैरामीटर नहीं, यहाँ नहीं, बाहर देना रहता है मेरा लैपटॉप। अब क्या करेंगे, हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप के अंदर ले जा करके ऐड कर देंगे, और ऐड करके हम लोग ये जो डाटा क्लास बना के रखा है उसके अंदर डाटा डाल के स्टोर करेंगे। ये लूप हम लोग का 0 to ज़्यादा बड़ा नहीं चला सकते इसको, क्योंकि पाई चार्ट है। तो समझ लो एक सर्कल को उतने टाइम्स तोड़ेगा वो। इस बार हम लोग ब्लॉक के अंदर काम करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। और फिर से हम लोग एक रैंडम बनाते हैं, आर नाम का रैंडम, सो दैट पाई चार्ट के अंदर भी हम लोग रैंडम डाटा उसमें डालें। और ये रैंडम जो हम लोग का वैल्यू रहेगा पाई चार्ट, वो फ्लोट लेगा। बिकॉज ऑफ हमारा जो भी डाटा हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इसको नेक्स्ट फ्लोट करूँ। नेक्स्ट फ्लोट करने के बाद भी वो एरर दे रहा है। एरर नहीं देना चाहिए, और एफ लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऑल्ट में देखता हूँ क्या लेता है भाई ये। रिटर्न द नेक्स्ट ब्ला 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 ब्ला। रिमूव आर्गुमेंट नहीं, इसको एंटी करेंगे और .2 फ्लोट कर लेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में जो भी आएगा डाटा। अब पाई डॉट एड डाटा करेंगे, डाटा, और इसके अंदर हम लोग डाटा पास कर देंगे बस। तो हम लोग का पाई चार्ट बन के आ गया, इसमें लेबल भी दिख रहा है। इसको वापस हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं, ओपन कराते हैं।
ताकि हम लोग देख सकें डिफरेंट डाटा को भी कैसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो अलग अलग डाटा को दिखा रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिर्फ लाइन ग्राफ को। सेम मेथड है, बस लाइन ग्राफ लिखना है और आ जाएगा। और ये डाटा अब हम लोग को नहीं चाहिए। इसमें से बस हम लोग काम करेंगे, इंट रख लेंगे। एक मिनट, उसको इंट चाहिए कि फ्लोट चाहिए? एक काम करते हैं, पहले व्यू बनाते हैं और व्यू के अंदर से देखते हैं पैरामीटर वो क्या मांगता है, उस हिसाब से रख लेंगे अपना। सेट डाटा हम लोग का क्या क्या पैरामीटर लेता है? मैक्स, मिनिमम और इंट अरे, सॉरी अरे लिस्ट इंट। तो इंट साइज करेंगे, इसके अंदर का पैरामीटर हटाएंगे, लेबल हम लोग को नहीं चाहिए अब, फ्लोट भी नहीं, इंटीजर चाहिए। एरर किस बात कर रहा है भाई? इंट भी लिया हूँ, अरे हाँ अब अलग रहेगा ना, एक और हटेगा। पूरा ही उड़ाओ यार, बेवजह कंझट कर रहा है। इतना देर में तो मैं पूरा वापस लिख लूँगा। इसको हम लोग 30 पास करते। अब चूँकि हम लोग बॉन्ड मैक्सिमम हम लोग जो रैंडम नंबर रखे हैं 30 रखें, तो हम लोग काम करेंगे मैक्सिमम को हम लोग 50 पास करते हैं और मिनिमम को 0। तुम लोग चाहो तो माइनस में रखो। डाटा में डाटा पास करेंगे और कलर में कलर। आर डॉट करके भी कर सकते हो और कलर वाला जो मेथड होता है उससे भी कर सकते हो। इनम क्लास कॉल कर सकते हो या फिर अपन लोग सीधा क्या बोलते हैं, रिसोर्स को इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का लाइन ग्राफ बन गया। अब कलर वाला करके इस्तेमाल करते हैं। इसमें जैसे हम लोग मल्टीपल डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो लास्ट टाइम बार ग्राफ में जैसे हम लोग मेथड को ओवरराइड बाबा लिखे हैं, इसमें वो काम नहीं करेगा। ये देखो कलर चेंज हो गया। इसमें हम लोग को जो व्यू बनाए उसको बार बार लिखना पड़ेगा और एज हम लोग रिलेटिव लेआउट बनाए तो एक के ऊपर एक स्टैकअप हो जाएगा। तो हम लोग 3 ठोक बनाते हैं और आईडी चेंज कर देते हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। और जो हम लोग ने एक के लिए बनाया वही मेथड हम लोग तीनों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं और हम लोग का स्टैकअप हो जाएगा। डाटा 1, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 2। इतना काफ़ी है। अब बस इसको कॉपी पेस्ट करना है और व्यू का नाम चेंज करना है और डाटा चेंज करना है। कलर चेंज कर देते हैं।
तो इसमें देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट डाटा है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय।